प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक प्रेरणादायी कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नीड़ का निर्माण। आज हम इस कविता के पहले 2 पद्यांशों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन जी की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद 1942 में वहीं अंग्रेजी के अध्यापक हो गए और 15 वर्ष तक अध्यापन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आकाशवाणी में कुछ दिन काम करने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के पद पर 12 वर्ष तक काम किया। सन 1966 में उनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम उनके कृतित्व के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 2 चट्टानें, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, बुद्ध और नाचघर आदि। बच्चन जी की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। बच्चन जी की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य के अलावा सामाजिक विषमताओं के परिवेश में आत्मसंघर्ष करते हुए आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। नीड़ का निर्माण कविता में भी बच्चन जी ने यही संदेश दिया है। एक चिड़िया जिस तरह अपने घोंसला टूट जाने पर हार न मानते हुए कठिन परिस्थितियों में भी फिर से उसे बना लेती है, उसी तरह मनुष्य को भी जीने की प्रेरणा दी गई है। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर मैं उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से बीत जन जन भीत कण कण, रात के उत्पात भय से बीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रस्तुत कविता के कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। नीड़, जिसका अर्थ है घोंसला, रहने या ठहरने की जगह। निर्माण का अर्थ है तैयार करना। नेह माने प्रेम और स्नेह। आह्वान का अर्थ है बुलावा। आंधी अर्थात धूल भरी प्रचंड वायु। नभ का अर्थ है आकाश। छा जाना अर्थात घिर जाना। सहसा अर्थात अचानक। रात सा अर्थात रात जैसा। निशा का अर्थ है रात्रि। सवेरा अर्थात सुबह। उत्पात अर्थात
उपद्रव, भीत अर्थात डरा हुआ, प्राची माने पूर्व दिशा, मोहिनी अर्थात मोह लेने वाली या आकर्षक, मुस्कान अर्थात मृदुहास। हरिवंश राय बच्चन जी ने इन पंक्तियों में चिड़िया के माध्यम से हमें आशावादी होने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि कहते हैं कि चिड़िया रहने के लिए घोंसला बनाती है। इस घोंसले में वो अपने बच्चों और परिवार के साथ रहकर अपार स्नेह का अनुभव करती है। जब किसी कारण से घोंसला टूट जाता है तब वो बिल्कुल भी निराश नहीं होती, बल्कि फिर से एक नया घोंसला बना लेती है। इस कार्य के पीछे परिवार के उसी अपार स्नेह या प्रेम का आह्वान रहता है, प्रेरणा रहती है। आसमान में जब आंधी उठती है तब अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। बादल धूल धूसरित हो जाते हैं और धरती को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि दिन रात जैसा दिखाई पड़ता है। फिर रात होती है तो और भी ज्यादा अंधेरा छा जाता है और भयानक लगती है। ऐसा लगता है जैसे इस रात का अब अंत नहीं होगा, फिर से सवेरा नहीं होगा। सब के सब रात के उपद्रव से भयभीत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी दिखाई देती है। उसकी मुस्कान मनमोहक होती है। भयंकर दुख के बाद सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। ऐसी अनेक कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। इससे प्रेरणा लेकर हमें सारी कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांशों के मुख्य बिंदुओं को आप यहाँ देख सकते हैं।